राम जी, लाइव वेदर ऑफ इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं नवदीप दहिया हाजिर हूँ ताज़ा मौसम के अपडेट के साथ। 13 अप्रैल को वर्तमान मौसम की स्थिति का विश्लेषण करेंगे, क्योंकि दोपहर के बाद से ही राजस्थान, हरियाणा के दक्षिणी, केंद्रीय, उत्तरी भागों में सहित दिल्ली एनसीआर और पश्चिमी यूपी के हिस्सों में पश्चिमी विक्षोभ का असर शुरू हो चुका है। गरज चमक के साथ आंधी, तेज हवाएं, धूल भरी हवाएं, बारिश की गतिविधियां काफी सारे इलाकों में शुरू हो चुकी है। किसानों की फसल खेतों में खड़ी है, तो आने वाले 24 से 48 घंटे वाला जो मौसम है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो पल पल से किस प्रकार से मौसम बदलने वाला है, कौन से जिले, कौन से राज्य प्रभावित होने वाले हैं, इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर शाम के समय में वर्तमान सैटेलाइट इमेजरी देखी जाए तो राजस्थान के केंद्रीय और पश्चिमी भागों में बारिश की गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं। स्टार्टिंग में आंधी आई और उसके बाद अब लगातार हल्की से मध्यम बारिश और कुछ जगहों पर तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। वहीं दिल्ली एनसीआर और दक्षिण पूर्वी हरियाणा और कुछ उत्तर पूर्वी हरियाणा के जिलों में भी बारिश की गतिविधियां हो रही हैं। गुड़गांव, फरीदाबाद, दिल्ली एनसीआर, सोनीपत, झज्जर, रोहतक के आसपास बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। अब लगातार सिस्टम पश्चिमी यूपी की तरफ आगे बढ़ता जा रहा है, यानी कि बागपत, मेरठ, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, ये वाले जो क्षेत्र हैं सहारनपुर तक, और फिर उत्तराखंड के हिस्सों में जो है बारिश की गतिविधियां जल्द ही शुरू होने वाली हैं, जो कि रात्रि में देखने को मिलेंगी। अभी जो केंद्रीय राजस्थान के आसपास बादल है, ये लगातार रीजनरेट होते रहेंगे और रात्रि के समय हो सकता है और हरियाणा, दिल्ली एनसीआर के इलाकों को भी प्रभावित करना शुरू कर दें। पंजाब के हिस्सों में अगर देखा जाए मौसम, तो इस समय ये देखा जा सकता है कि बादलवाही छाई हुई है, लेकिन बारिश और आंधी की गतिविधियां यहाँ पर शुरू नहीं हुई हैं। देर रात्रि से आसार हैं कि यहाँ पर भी नए बादलों का निर्माण होगा। पाकिस्तान के आसपास भी नए ट्रिगर होंगे, जो मुल्तान के पूर्व में इस समय आपको दिखाई दे रहे हैं। गरज चमक के बादल आगे बढ़ते हुए पंजाब को देर रात्रि और कल अल सुबह के बीच में प्रभावित करना शुरू कर देंगे। यानी कल 14 तारीख को भी देखने को मिलेगा कि अच्छी बारिश फर्स्ट हाफ में काफी सारे इलाके ऐसे होंगे पंजाब में जहां पर देखने को मिलेगी, और कुछ एक स्थानों पर तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि होने की भी संभावनाएं नजर आएंगी। इसके बाद देखते हैं जैसलमेर के भी कुछ इलाकों में गरज चमक के बादल बन रहे हैं। अंदरूनी गुजरात में भी काफी कम स्तर पर लेकिन गरज चमक के बादल जरूर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों में भी गरज चमक के बादल बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये भी थोड़े छोटे पैमाने पर है कंपेयर टू प्रीवियस फ्यू डेज, और इस समय कुछ बादल यहाँ पर उड़ीसा के आसपास भी गरज चमक के बन रहे हैं। वहीं बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ के बाकी इलाके, महाराष्ट्र और देश में तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के हिस्सों में मौसम साफ बना हुआ है। कर्नाटका के भी कुछ अंदरूनी भाग ऐसे हैं जहाँ पर समर स्टॉर्म इस समय एक्टिव है। आगे का मौसम देखते हैं कि अगले 24 घंटे में किस प्रकार से रहने वाला है। कुल मिलाकर पूरी 14 तारीख और 15 तारीख की सुबह के बीच का अगर 24 घंटे का प्रेसिपिटेशन देखें तो सबसे ज्यादा असर बारिश का हरियाणा, पंजाब के हिस्सों पे ही देखने को मिलेगा। मैदानी राज्यों की अगर बात की जाए तो बारिश का फैलाव लगभग 50 से 75% हिस्सों में होगा, और अक्यूमुलेशन भी देखने को मिलेगा कि 0 से लेकर 20 मिलीमीटर के अंदर अंदर पंजाब, हरियाणा के काफी सारे जिलों में जो है बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। दो समय ये बारिश की गतिविधियां होंगी। जो अभी पाकिस्तान में बादल बनेंगे वो आगे बढ़ते हुए देर रात्रि और कल सुबह के बीच में प्रभावित करेंगे। दिन में थोड़ा स्टे लगाकर फिर शाम के आसपास नए गरज चमक के बादलों का फुटाव हरियाणा, पंजाब के हिस्सों में हो सकता है, दिल्ली एनसीआर पे हो सकता है, पश्चिमी यूपी के जिलों में हो सकता है। तो कुल मिलाकर ये वाला क्षेत्र जो है कल भी और आने वाले 24 घंटे के दौरान भी एक्टिव रहेगा। पंजाब के कुछ इलाकों में 15 तारीख की सुबह के बीच में भी, खासकर उत्तरी पंजाब, अमृतसर, गुरदासपुर, पठानकोट के आसपास, जलंधर, लुधियाना तक बारिश की गतिविधियां जारी रह सकती हैं। राजस्थान की बात की जाए तो गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, कोटा, भीलवाड़ा, उदयपुर, तो पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र में कल बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावनाएं ज्यादा है, क्योंकि यही अरावली के पूर्व वाले क्षेत्र में जो है ज्यादातर गरज चमक के बादलों का निर्माण देखा जाता है। वो अगले 24 घंटे में भी होगा। पश्चिम में जो है आज जो इलाके प्रभावित हुए, बीकानेर और उससे उत्तर वाले इलाके, यहीं पर ही बारिश की गतिविधियां अगले 24 घंटों में भी देखने को मिलेंगी, लेकिन स्तर थोड़ा सा कम हो जाएगा। हो सकता है कि 25 से 50% हिस्से ही कल और 15 तारीख की सुबह तक जो है प्रभावित हों। यूपी के और हिस्सों की अगर बात करें तो ज्यादा पूर्व में ये सिस्टम आगे बढ़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी रविवार की शाम को लखनऊ, कानपुर, कुछ सेंट्रल यूपी के इलाके और खासकर बुंदेलखंड, झांसी के आसपास जो लगते इलाके हैं, और उत्तरी मध्य प्रदेश, ग्वालियर के आसपास, चंबल वाली जो बेल्ट है, यहाँ पर हल्की से मध्यम बारिश और कुछ जगहों पर तेज बारिश होने की संभावनाएं जरूर बनेंगी, क्योंकि हीट इंड्यूस्ड बादल यहीं पे बनते हैं जब तापमान बढ़ता है, और गरज चमक के बादल शाम के आसपास बनते हैं। मध्य प्रदेश में बारिश की गतिविधियों में काफी हद तक लगाम लगेगा। पिछले दिनों से लगातार जो चल रही थी, तो यहाँ पर बारिश से राहत होने की उम्मीद है, लेकिन कुछ राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में बहुत ही लिमिटेड एरियाज में, यानी कि 25 से 1% हिस्सों में थोड़े बहुत शाम और रात्रि के समय गरज चमक के बादल बन सकते हैं। तो हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां कल रविवार को भी यहाँ पर देखने को मिल सकती है, लेकिन उसके बाद मौसम साफ होता ही दिखाई देगा। उसके बाद बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर पूर्वी भारत,
महाराष्ट्र के हिस्सों की अगर बात की जाए, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, सब जगह मौसम साफ और शुष्क अगले 24 घंटों में दिखाई दे रहा है। तमिलनाडु और इवन केरला के कुछ कोस्टल इलाकों में थोड़ी बहुत संभावना है। बाकी ज्यादा बारिश के आसार जो है रविवार को और 15 तारीख के सुबह के बीच में नहीं, यानी कि कोस्टल और सेंट्रल जो इंडिया है, इंटीरियर्स ऑफ इंडिया जो है, यहाँ पर बारिशी गतिविधियों में कमी आने की संभावना है। गुजरात के कुछ अंदरूनी भागों में थोड़ा इंडिकेशन है, जो इलाका जो स्ट्रीम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की जो टेल बनती है वो कुछ इस प्रकार से पहाड़ी राज्यों से कनेक्ट होकर गुजरात के आसपास दिखेगी। तो अहमदाबाद, वडोदरा इलाकों में भी कल शाम को हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां काफी सीमित इलाकों में दर्ज की जा सकती हैं। पहाड़ी राज्यों की अगर बात की जाए तो पश्चिमी विक्षोभ का सीधा प्रभाव पड़ रहा है वहां पर। कश्मीर में, ऊपरी इलाकों में, लद्दाख में अच्छी बर्फबारी देखने को मिलेगी। हिमाचल प्रदेश में भी कुछ इसी प्रकार से बर्फबारी होगी। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू डिवीजन के जो निचले पहाड़ी इलाके हैं, यहाँ पर अच्छी बारिश और कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ ओलावृष्टि अगले 24 से 48 घंटों में देखने को मिलेंगी। इसके चलते तापमान में अच्छी खासी गिरावट आ सकती है, जो कि पूर्वानुमान लगातार किए जा रहे हैं कि एकदम से बड़ा गर्मी उत्तर भारत के काफी सारे इलाकों में आ गई और अब फिर तापमान में गिरावट होगी। तो कुल मिलाकर 14, 15, 16 तारीख के दौरान सामान्य से कम अधिकतम तापमान दर्ज किए जाएंगे। फिर इसके बाद देखते हैं आने वाले सप्ताह में किस प्रकार से मौसम रहने वाला है। मौसम साफ हो जाएगा, किसानों के लिए राहत की बात है। अगर इस पल में प्रभावित नहीं हुए हैं तो आगे कटाई कर लीजिए, क्योंकि मौसम साफ होने वाला है। तो कुल मिलाकर उत्तर भारत के सभी राज्यों में 16, 17, 18 तारीख तक 3 दिन तो ऐसा पूर्वानुमान है कि मौसम पूरी तरीके से साफ हो जाएगा, उत्तर पश्चिमी हवाएं चलने लग जाएंगी, तापमान में फिर थोड़ी थोड़ी मामूली वृद्धि होनी शुरू हो जाएगी, लेकिन कुल मिलाकर बारिश की गतिविधियां नहीं दर्ज की जाएंगी। उसी के साथ केंद्रीय भारत में भी एक दफा फिर और पूर्वी भारत में भी मौसम साफ और शुष्क ही होगा और इस प्रकार से आने वाले सप्ताह में बारिश की गतिविधियां कम हो जाएंगी। थोड़ी बहुत चिन्हित बारिश कल है उत्तर भारत के हिस्सों में और सोमवार की सुबह देखने को मिल सकती है। उसके अलावा बारिश की गतिविधियां ज्यादा देखने को नहीं मिलेंगी। तापमान में जो बात की गई कि गिरावट जरूर दर्ज की जाएगी, तो उत्तर भारत के काफी सारे राज्य हैं, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी यूपी, उत्तरी राजस्थान के आसपास, जहां पर तापमान देख सकते हैं कि कम होता हुआ आएगा। कुल मिलाकर 28 से लेकर 32 डिग्री सेल्सियस की रेंज रहेगी अधिकतम तापमान के अगले 3 दिनों के दौरान। तो सामान्य से ये लगभग 5 से 7-8 डिग्री सेल्सियस कम रहने वाला है। तो गर्मी से तो जरूर राहत मिलेगी, लेकिन आखिरकार जब तापमान जहाँ पर मौसम साफ और शुष्क होने वाला है और समर्स जनरली अप्रैल के मध्य में सेंट्रल इंडिया में काफी अग्रसर होने शुरू हो जाती हैं, तो कुछ उसी प्रकार से महाराष्ट्र में, विदर्भ क्षेत्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, साथ में गुजरात के हिस्सों में अधिकतम तापमान 40 से लेके 42-43 डिग्री सेल्सियस की रेंज में आने वाले सप्ताह की शुरुआत में ही देखने को मिल जाएंगे। तो कुल मिलाकर फिर से पेनिनसुला में, इंटीरियर्स में तापमान में वृद्धि होनी शुरू हो जाएगी। इसी के साथ साथ पूर्वी भारत के भी काफी सारे राज्य ऐसे हैं जहाँ पर पूर्वांचल हो गया, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड के हिस्सों में, उड़ीसा के भागों में भी और छत्तीसगढ़ के भी भागों में तापमान में एकदम से वृद्धि होगी। 38 से 42 डिग्री सेल्सियस की रेंज में आएगा और आने वाले सप्ताह तक हो सकता है कि भारत के कुछ इंटीरियर्स वाले हिस्से हों, खासकर विदर्भ क्षेत्र और महाराष्ट्र के जो हिस्से होते हैं, मध्य प्रदेश और तेलंगाना के आसपास तापमान 45 डिग्री सेल्सियस, इवन आंध्र प्रदेश में भी तापमान जो है 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच सकते हैं। तो इंटीरियर्स में फिर गर्मी में उछाल आएगा। उत्तर भारत में गर्मी से राहत मिलने के आसार हैं। आने वाले सप्ताह में भी एकदम से गर्मी या फिर तापमान में वृद्धि होने के आसार कम ही दिखाई दे रहे हैं और मौसम साफ और शुष्क होगा, जो कि किसानों के लिए काफी फायदेमंद रहेगा। जो उनकी गेहूं की कटाई अभी बची हुई है वो पूरी कर सकते हैं, अगर ये 2 दिन उनकी फसलें ज्यादा प्रभावित नहीं होती हैं। तो लगातार मौसम पर विश्लेषण करते रहेंगे। 19-20 तारीख के आसपास भी मौसम में कुछ हलचल दिखाई देगी। पश्चिमी विक्षोभ और आ सकते हैं उत्तर भारत में, उसका भी लगातार विश्लेषण करके आपको लेटेस्ट अपडेट जो है लाइव वेदर ऑफ इंडिया के यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेंगी। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।